परम कल्याणेच्छुक, कल्याणकामी, भगवत प्रेमी सज्जन प्रेत। लड्डू का बर्थडे है आज। भगवान की असीम महान महती, दयाद्र करुणाद्र कृपा, जिसके परिणाम स्वरूप हम नित्य निरंतर भगवत पथ पर शुभ भावनाओं के साथ अग्रसर हो रहे हैं। और इसके लिए हम निरंतर इन गुणों की वास्तविकता को समझकर गुणों की सीमा से अपने आप को विलग करते जा रहे हैं। और हम कैसे जाने कि हम गुणों की सीमा से अब बाहर निकल गए हैं? तो इसके लिए भी भगवान बता रहे हैं कि जीवन की इस यात्रा में समय समय पर तीनों गुणों की क्रमशः वृद्धि होती चली जाती है। किसी समय पर सतोगुण जब प्रभावी होता है तो रजोगुण और तमोगुण दबा हुआ सा महसूस होता है। जिस समय पर रजोगुण की वृद्धि होती है तो सतोगुण और तमोगुण दबा हुआ अनुभव होता है, और तमोगुण की वृद्धि होने पर रजोगुण और सतोगुण दबा हुआ अनुभव होता है। लेकिन किसको? भगवान कहते हैं कि जिसको विवेक हो जाता है वो इन गुणों की क्रियाओं को देखता है। विवेक होने पर वो इन गुणों की क्रियाओं को अपने से पृथक देखता है, क्योंकि ये गुण प्रकृति के हैं, गुण आपके नहीं है। लेकिन हम इन गुणों का संग कर लेने के कारण से, इन गुणों से चिपक जाने के कारण से कभी अपने को सात्विक मानते हैं, कभी अपने को राजसी मानते हैं, और कभी अपने आप को तामसी मानते हैं। ये गुणों की विभिन्न उपाधियां, जैसे अगर सतोगुण से संयुक्त है तो इस परमार्थ के मार्ग पर भी एक धर्मात्मा की उपाधि बनकर के हमें बांध लेती है, एक संत की उपाधि बनकर के हमें बांध लेती है। किसी महान पुरुष की उपाधि के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हम बंध जाते हैं। ये ज्ञान के द्वारा बंधन है, ये प्रकाश के द्वारा बंधन है। जो संसार को राह दिखा रहा है, संसार में भक्तों के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है, वो भी इस प्रकाश के बंधन में आ जाता है। ये ज्ञान का बंधन है, ये प्रकाश का बंधन है, ये सतोगुण का बंधन है। और ये बंधन कब होता है? जब वो अपने को महात्मा मानने लगता है, जब वो अपने को महान पुरुष मानने लगता है, जब वो अपने को धर्मात्मा मानने लगता है। जिस समय वो धर्म के कार्य कर रहा है उस समय सतोगुण ही प्रति है, श्रेष्ठ है। लेकिन जिस समय उस सतोगुण से संयुक्त होकर के अपने में वो कर्ता का भाव ले आना, उसी समय वो बंधन में आ जाता है। ये सतोगुण का बंधन। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा किसके द्वारा? शुभ कार्यों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा। ये सतोगुण का बंधन। और यही अगर यदि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि की इच्छा परोपकार के द्वारा बन जाए, शुभ कर्मों के द्वारा संसार के हित के कर्म करे,
और उनके बदले मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की, तो ये रजोगुण का बंधन हो जाता है। यहां भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है, वहां भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है। आपने अभी कुंभ का बड़ा दिव्य उत्सव उसमें देखा, क्योंकि अब की बार जितना हाईलाइट हुआ इतना जीवन में हमने देखा कि पहले कभी कुंभ हाईलाइट नहीं हुआ इस तरीके से। और न कभी इतनी संख्या में भक्त लोग वहां स्नान करने के लिए गए, पहली बार ऐसा अद्भुत नजारा हुआ। लेकिन क्या आपने उसमें धर्मात्माओं को देखा, उसमें महान पुरुषों को देखा? जो महान पुरुष वहां पर यात्रा लेकर के चलते हैं, अपने अपने जत्थों के साथ चलते हैं, अपने अपने शिष्यों के साथ चलते हैं, जिन्होंने उनको देखा है, तो वहां देखिए कितना वैभव का प्रदर्शन है, कितना शक्ति का प्रदर्शन है। ये सदोगुणी शक्ति का प्रदर्शन है, ये भी तो प्रदर्शन है। जहां एक परोपकार करने वाला व्यक्ति समाज में दिखाता है, मैंने इतने कंबल बांट दिए, मैंने गरीबों को इतना अनाज बांट दिया, मैंने गरीबों को इतने घर बांट दिए, मैंने गरीबों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, समाज में मैंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, वो दिखाता है समाज को। किस लिए? कि इसके बदले में लोग मेरा सम्मान करने लगे, लोग मुझे मानने लगे, लोग फिर मुझे राजनेता मानने लगे, फिर मुझे राजनेता बनने के अवसर मिलने लगे, फिर मुझे आगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसको क्या क्या किया। वो रजोगुणी है, एक तरफ सतोगुणी है, एक तरफ रजोगुणी है। अगर यदि आश्रम 5 स्टार होटल बन जाए तो सतोगुण का बंधन है। एक गृहस्थी 5 स्टार होटलों में जाकर के रहे तो रजोगुण का बंधन है। बंधन तो दोनों है, एक चांदी का बंधन, एक सोने का बंधन है, और एक लोहे का बंधन है कि किसी के शरीर में शक्ति आ गई और अपने शरीर की शक्ति को बस दिखाता चले, जो भी रास्ते मिले 2 इधर दिए 2 इधर दिए, लोग मुझे दादा माने, लोग मुझे मान जाए, ये तमोगुण का बंधन है। तो तीनों बंधन है, तो ये कभी भी कोई सा भी बढ़ जाता। सामान्यतः है प्रकृति किसी की सतोगुणी होती है, किसी की रजोगुणी होती है, किसी की तमोगुणी होती है, लेकिन जैसी जिसकी प्रकृति होती है उसमें भी कभी कभी दूसरे गुण का जामुन लग जाता है, ये कहते हैं, फिर वो अपने अनुसार जमा देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, और ग्रस्त भी तो रोज होता है भाई। घर की परिस्थिति अलग, घर में जितने स्वजन हैं उनके सबके साथ परिस्थितियां अलग, बाप के साथ अलग परिस्थिति, माँ के साथ अलग परिस्थिति, सास के साथ अलग परिस्थिति, बहू के साथ अलग परिस्थिति, भाई के साथ अलग, बहन के साथ अलग, बेटे के साथ अलग। जिसका जैसा स्वभाव उसके साथ वैसी प्रकृति। ग्राहकों के साथ अलग, नौकर के साथ अलग, मालिक के साथ अलग। समाज में जहां जहां भी जाते हैं सब जगह प्रवृत्ति में परिवर्तन भी होते हैं। सामान्यतः है प्रकृति जिसकी जैसी है वैसी बनी रहती है, लेकिन बीच बीच में इन प्रकृतियों में उतार चढ़ाव आता रहता है, ये समझा रहे हैं भगवान। तो कहते हैं उन्नति तब मानी जाती है जब ये उतार चढ़ाव का अवगत करो, अपना अपना विश्लेषण करो। ये आप में जो उतार चढ़ाव आते हैं, परसों आप सब मंदिर के जीव रखने के लिए गए, वहां पर बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ उपासना की, पूजा की भावना की। वहां पर बड़ा दिव्य आप लोगों का भाव, भगवान के प्रति बड़ा सुंदर समर्पण, बहुत अद्भुत श्रद्धा थी। तो वो क्या था, उस समय सतोगुण का प्रादुर्भाव हो रहा था।
और उस सतोगुण के प्रादुर्भाव में भी कोई अपने को दिखाने के पीछे लगा हुआ था। वो पूजा इसलिए करे कि मैं दिखाना चाहता हूं दूसरों को कि हाँ मैं भी पूजा में बैठा हूं, मैं भी बड़े भाव के साथ पूजा कर रहा हूं, वो भी चीज दिखती है, तो रजोगुण का मिश्रण हो जाता है। वहां पर सतोगुण में रजोगुण का मिश्रण हो जाता है। और एक कहीं भी जगह गए, कहीं भी बैठ गए, बस एक ही भाव है कि किस तरह भगवान आ जाए, भगवान आ जाएंगे, बड़ी कृपा करेंगे, सबके संकटों को दूर करेंगे। भगवान तो आकर के सबके संकटों को दूर करना, सबके ऊपर कृपा करना। चुपचाप बैठे भगवान से प्रार्थना करें, उसकी पूजा उपासना करें, एक का भावी, तो इस सतोगुणी भाव है। कहते ये जो सतोगुणी भाव जिसका है, वो इन सतोगुणी भाव के साथ कहते उन्नति को प्राप्त होता है। उस सतोगुण में अगर अहंकार ना आए, उस सतोगुण में महकना ना आए, तो इस सतोगुण का विस्तार उसे गुणों की सीमा से बाहर ले जाएगा। लेकिन आता है, अधिकांश में आ जाता है। किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी मान सम्मान मिलने लगे, किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी ऊंची सी गद्दी पर बैठा दिया जाए, तो वो समझने लगता है कि तू तो पता नहीं क्या हो, तू तो पता नहीं कितना बड़ा आदमी बन गया। ये सतोगुण का अहंकार है। बात ये है कि किसी जगह बैठा दिया जाए, हर परिस्थिति में समता का भाव, उस परिस्थिति को देखे दृष्टा बन करके, इसको विवेक कहते हैं। सतोगुण की विशेषता विवेक के रूप में प्रकट होनी चाहिए। सतोगुण की वृद्धि आपके विवेक को दर्शानी चाहिए। कैसे पता चले? कहते हैं जब ज्ञानेंद्रियों के व्यवहार, कर्मेंद्रियों के व्यवहार, अंतःकरण के व्यवहार आपको पृथक पृथक दिखने लगे, वे अपने व्यवहार ना दिखाई दे। जब आप कान की क्रिया को देखें तो वो कान की क्रिया आकाश की दिखाई दे, अपनी ना दिखाई दे। जब आपको स्पर्श दिखाई दे, लेकिन किसका दिखाई दे? अपना नहीं, वायुदेव का दिखाई देने लगे। जब आपको कोई भी रूप दृष्टिगोचर हो तो वो अपना रूप ना हो, वो अग्नि का रूप हो। जब जीवन में कोई भी रस आता है तो उस रस में आपको जल दिखाई दे, वो रस जल का दिखाई दे, अपना रस नहीं। कोई भी गंध आए वो पृथ्वी की देखनी चाहिए, अपनी गंध नहीं। मन की वृत्ति किसी भी प्रकार की प्रवाहित हो, मन का काम है हर समय संकल्प विकल्प करना, मन की वृत्तियों का निरंतर प्रवाहित होना। संसार में न जाने कहां कहां वो प्रवाहित होती है, क्योंकि मन तो चंचल है, एक क्षण भी स्थिर बैठता नहीं है। तो ये चंचल मन की जो वृत्तियां हैं वो आपको दिखने लगे। मन की बहती हुई वृत्तियां, मन की हलचल प्रदान करती हुई वृत्तियां आपके जीवन को बार बार उतार चढ़ाव से संयुक्त करती हुई वृत्तियां आपको पृथक दिखने लगे, इसका नाम विवेक है। और ये वृत्तियां चंद्रवाही दिखाई देगी, ये वृत्तियां अपनी ना दिखाई दे। आप में वृत्ति है ही नहीं, आप में वृत्ति नाम की चीज है नहीं, वृत्ति केवल मन की है, इसका नाम विवेक है। और जिस समय मेरे मित्रों मन के दृष्टा बन जाओगे ना, तो वास्तव में समझ लेना कि अब बस काम बन गया। क्योंकि मन सबसे बड़ा शत्रु भी है और मित्र भी है। मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। कैसे? कहते हैं जिस समय आप मन के बंधन में आ जाते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, क्योंकि मन आपको विषयों की ओर दौड़ाता है।
मन आपको काम क्रोध मद लोभ मोह में फंसाता है। और अगर यदि यही मन की वृत्तियां परमात्मा की ओर दौड़ने लगे तो ये मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इससे बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। अगर आपकी वृत्तियां परमात्मा में दौड़ने लगे, परमात्मा की ओर दौड़ने लगे, गुण सा लग जाए, मैंने जो शब्द कहे ना आपको, गुण सा लग जाए, धुन लग जाए, एक ही धुन हो बस, परमात्मा परमात्मा और केवल परमात्मा। जब ये होता है ना मेरे मित्रों, तो मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। और ये मन रूपी मित्र आपको गुणों की सीमा से बाहर ले जाता है, क्योंकि ये वो विवेक प्रदान करता है जिससे आपको सत्य और असत्य का विवेक हो जाता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये विवेक यहीं से होता है, यहीं से प्रारंभ होता है। जड़ और चेतन के बारे में जानकारी देना प्रारंभ कर देता है। जड़ और चेतन, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत जड़ है और ब्रह्म चैतन्य है। जो चैतन्य है सो सत्य है, शाश्वत है, वही ज्ञान स्वरूप परमात्मा उस ओर ले जाता है। ये मित्र मन, ये विवेक प्रदान करता है जड़ और चेतन का, वास्तविक सुख और दुख का ज्ञान प्रदान करता है। सबसे बड़ा विवेक है भाई, क्योंकि सब सुख चाहते हैं लेकिन सुख को जानते नहीं। जो सुख नित्य प्रकाश विभू, जो सुख नित्य प्रकाश विभू, नाम रूप आधार। जो सुख नित्य प्रकाश विभू, नाम रूप आधार। मति न लख जेह मति लख, मति न लख जी मति लख। सो मैं सुध अपार ओ रामा, सो मैं सुध अपार, सो मैं सुध अपार ओ रामा, सो मैं सुध अपार। ये है मन की बात। मति न लख जी, मति लख है। मति आपको मालूम हो जाए कि मति जिसको नहीं लखती है, मति जिसको लखने वाला, मति जिसको नहीं जानती है, अपितु मति को जो जानता है तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म का सुख ही वास्तविक सुख है। बाकी जो भी सुख आप कहते हो वो सुख नहीं, वो परिणाम में दुख रूप है। जो सुख नित्य है, प्रकाश विभु, सुख तो इसका नाम है जो नित्य है। जो अनित्य है वो सुख कैसे हो सकता है? जो क्षणभंगुर है वो सुख कैसे हो सकता है? जो निपट जाने वाला है वो सुख कैसे हो सकता है? जो जीवन में रहता नहीं एक बार आने के बाद वो सुख कैसे हो सकता है? सुख तो वह है जो एक बार आने के बाद फिर कभी जाता नहीं। तो ये विवेक प्राप्त होता है। सुख का वास्तविक रूप समझ में आता है इंद्रियों को विभिन्न पदार्थों के संग से, विभिन्न प्राणियों के संग से, विभिन्न क्रियाओं के संग से जो अनुकूलता अनुभूत होती है उसका नाम सुख नहीं है, क्योंकि वो सुख तो जाने वाला है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े, अर्थात न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा, न जाने दुनिया भर में कितने लोग कर रहे हैं, कितनी तिकड़मबाजियां कर रहे हैं कि किसी तरह से प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ जाऊं।
तो मैं सुखी हो जाऊं। यही तो होता है। कोई भी पद है, मान लीजिए एक नगर के स्तर पर एक चेयरमैन होता है, उसकी क्या इच्छा होती है? चुनाव लड़ता है, बहुत दिन रात एक कर देता है, जी जान लगा देता है, पैसा पानी की तरह बहा देता है। तो क्या है कि बस की ही तरह से चेयरमैन बन जाए। भाई क्यों बनना चाहते? कहना बस मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। बन गया, चेयरमैन की गद्दी पर बैठ गया 5 साल के लिए। आनंद आया क्या? आज तक किसी को आया हो तो बता दो। एक टेंशन पाल ली, सारे दिन फोन खटकते रहेंगे, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। क्या किया उसे कोई नहीं कहता, क्या नहीं किया वो दृष्टि रहती है। उसको सुख मिल गया क्या? विधायक को सुख मिल गया क्या? सांसद को सुख मिल गया क्या? मंत्री को सुख मिल गया क्या? योगी जी बैठे हैं, सुख मिल गया क्या? मोदी जी बैठे हैं, सुख मिल गया क्या? रात की नींद और दिन का चैन दोनों खत्म। तो ये तो नित्य है। हाँ, जिस समय एक बार गद्दी पर बैठा शपथ ली करने पर मजा आ गया। कितनी देर के लिए? जब तक 10 मिनट बाद प्रतिक्रिया नहीं आई, और 10 मिनट बाद ही प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई। और आपको बताएं प्रतिक्रियाएं कौन करते हैं? आपको बता दें, अच्छे लोगों के लिए भी प्रतिक्रियाएं वे करते हैं, बुराइयां वे करते हैं, निंदा वे करते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। जो निठल्ले लोग होते हैं वो प्रतिक्रियाएं करते फिरते हैं, और जो कामकाजी लोग होते हैं वो काम करते फिरते हैं, वो कमियां नहीं देखते। अच्छे अभियान में वो साथ बढ़ते हैं, काम गति से हो जाए इसलिए अपने हाथ का सहारा दे देते हैं। अच्छे लोगों की विशेषता होती है। और जो बुरे लोग होते हैं, जो सहारा तो लगाना ही नहीं, उल्टे पीछे से खींचना शुरू कर देते हैं, सामने से बाधा खड़ी करना शुरू कर देते हैं। वे कौन है? वे जो सामने बैठे हुए हर चीज में कमी निकालने वाले, वो हैं जिन्हें कुछ काम तो है नहीं, जिन्हें कुछ काम तो करना ही नहीं है, जिन्हें तो बस ये है कि बस उनकी दृष्टि तो ये रहती है छिद्राण वेशी। उन्हें तो क्या देखना है? केवल छिद्र देखने, कमियां देखनी है। कहां कमी? कमी को देखते हैं, तो कमी को नहीं देखना। कमी को देखने के स्थान पर खूबियों को देखो। जो खूबियां देखते हैं वे जगत में कुछ कर जाते हैं, और जो कमियां देखते हैं वो तो नरकों में जाते हैं और कुछ नहीं। किसी व्यक्ति ने अच्छे कार्य करने का बीड़ा उठाया, अब वो जो बीड़ा उठा रहा है कहां से, कैसे, क्या व्यवस्थाएं कर रहा है, वो तो उसके जी से पूछ के देखो कैसे करता है, कहां से करता है। लोगों को तो बस उंगलियां उठानी है। हमने देखा एक व्यक्ति गरीबों की बहुत सेवा करता, गरीब लड़कियों की बहुत विवाह कराता, बहुत भंडारे चलाता, पता नहीं कैसे कैसे प्रबंध करता। एक आदमी ने 500 शादियां करा दी। वो 500 शादी नहीं देखेंगे, उन्हें 500 शादियों में आने वाला पैसा देखने लगे। अरे तो इन शादियों के बांधने से अपना घर चला रहा है। क्या कहें उसको? ये छिद्राण वेशी लोग, ये इनका मन इनका शत्रु है। उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, अपने आप तो कुछ करना नहीं और दूसरे को करने देना नहीं चाहते। ये शत्रु लोग। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो इन तरफ ध्यान नहीं देते, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं।
उन्हें तो केवल एक धुन सवार होती है, वो न निंदा की परवाह करते हैं न स्तुति की परवाह करते हैं। जो निंदा और स्तुति दोनों से जुड़ जाते हैं उनमें दृष्टा भाव नहीं आ पाता, और जो निंदा और स्तुति दोनों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। किसकी निंदा कर रहे हैं? शरीर की। किसकी निंदा कर रहे हैं? प्रकृति की। किसकी निंदा कर रहे हैं? मन की। करते हो, मैं मन हूं, मैं थोड़ा ना हूं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, ये जब मैं कुछ हूं ही नहीं, कोई इनकी निंदा करे, स्तुति करे मेरे क्या, तो सत्व गुण की जब अधिकता होती है, ये विवेक इस रूप में दिखाई देता है। और इस रूप में जब विवेक हो जाता है, इस रूप में जब उसको दिखने लगता है, तो उस समय जो इसको सुख मिलता है, ये इंद्रियजन्य सुख नहीं, ये कर्मजन्य सुख नहीं, ध्यान करो। न ये सुख कर्मजन्य है, न इंद्रियजन्य है, न अंतःकर्मजन्य है, न गुणजन्य है, इन सबसे विलग है, और ये नित्य सुख है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, ये है वो सुख जो नित्य, जो सबका प्रकाशक है, जो व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त सुख है। ये हम सबकी वास्तविकता है। इसी सुख को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो रोज आते हैं ना, इस सुख को पाने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इस सुख को पाने के लिए जो जो बात हमने आपको यहां से बता रहे हैं, ये बातें किसकी बताई हुई बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की। और भगवान श्री कृष्ण से बढ़िया बात कोई बता नहीं सकता भाई। कोई बता सकता हो तो बता दो। भगवान से बढ़िया भी बात कोई बता सकता है क्या? उनके अनुयायी संत हों, वे बढ़िया बात बताएंगे, लेकिन जितनी बढ़िया भगवान बता सकते हैं उतनी वो नहीं बता सकते। ये ठीक है कि उन्हीं की बात बताते हैं, लेकिन जो बात भगवान कह रहे हैं उनके सामने सब तुच्छ है। उनके साथ मुकाबला थोड़े ना हो सकता, उनके साथ कोई कंपैरिजन थोड़े ना है। भगवान तो भगवान है। इसलिए भगवान जो भी बात कह रहे हैं वो सबसे बड़ा प्रमाण है। और भगवान की बातों को चलो किसी को सुनने का अवसर नहीं मिल रहा, तो भगवान के अनुसार जो महान पुरुष उनकी बातों को रखते हैं, वो महान पुरुषों की जो बात है उसका जो अनुसरण करते हैं और अनुसरण करके इस विवेक को प्राप्त करते हैं, वो इस नित्य सुख को प्राप्त कर लेते हैं। और ये सुख जब वो प्राप्त कर लेते हैं तो वो सुख कैसा होता है? कहते व्यापक होता है। ये व्यापक है। विभुर व्याप्त सर्वेन्द्रियाणि सदा निस्मत्वं न मुक्त न बंध चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये सुख कैसा है? कहते सर्वत्र व्याप्त सुख। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा काल नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जहां पर यह सुख विराजमान ना रहता हो, ये ब्रह्म विराजमान ना रहता हो, ये आनंद विराजमान ना रहता हो। ये सदा विराजमान है जो सुख नित्य प्रकाश भी हो। नाम रूप आधार, ये सुख, अरे सारे नाम रूप का आधार यही है। नाम रूप से ये नहीं है, इससे नाम रूप है। मति न रखा जहे मति रखे सो में शुद्ध पा। मति जहां तक नहीं पहुंच पाती, मति जिसको जान नहीं सकती, मति जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती, अपितु मति को जो जानता है, मति को जो प्रकाशित करता है, मति को जो ज्ञान प्रदान करता है, सो में शुद्ध पा। कहने वो मैं ही हूं, वो कोई दूसरा नहीं है, वो आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। यही आपकी वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को आपको अनुभव करना है। भगवान इसी वास्तविकता में आपको विराजमान करना चाहते हैं। यही विवेक आपको प्रदान करना चाहते हैं। विवेक का बड़ा महत्व है। जीवन में विवेक ही सबसे बड़ी चीज है। जिसको विवेक प्राप्त हो गया, समझ लीजिए उसको परमात्मा प्राप्त हो गया। और जिसको विवेक प्राप्त नहीं हुआ वो तो बंधा पड़ा है। वो शरीर में बंधा पड़ा है, बाल बच्चों में बंधा पड़ा है, धन सम्मान में बंधा पड़ा है, न जाने कहां कहां बंधा पड़ा है। अब आप लोग सत्संगी लोग, आप लोग क्यों बंधे? आप लोग यहां जो आते हैं किस लिए आते हैं? आप बंधने के लिए नहीं आते, आप खुलने के लिए आते हैं। आप मान्यताओं से बाहर निकलने के लिए आते हैं, परंपराओं से बाहर निकलने के लिए आते हैं।
शरीर संबंधी समस्त विकारों से बाहर निकलने के लिए आते हैं, मन संबंधी समस्त विकारों से बाहर निकलने के लिए आते हैं। लेकिन जो यहीं पर पल्ला झाड़ करके चल दे भाई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो फिर इसका इलाज है क्या किसी के पास? लेकिन जो इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, जो इस प्रसाद को अपने जीवन में समाहित करते हैं, तो उनका इहलोक भी और परलोक भी है। बात परलोक की है, इहलोक की बात नहीं है। लेकिन परलोक जो संवारना चाहते हैं, अर्थात जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनका इहलोक तो अपने आप संवर जाता है। क्योंकि जिसका मन परमात्मा में लगने लगता है, परमात्मा में लगता हुआ मन संसार में से हटने लगता है, और संसार से सारे दुख प्राप्त होते हैं। जब संसार में से मन हटने लगता है तो फिर दुखों की तीसरी होती चली जाती है, और परमात्मा में लगने लगता है तो परमात्मा में सुख ही सुख है। परमात्मा का स्वरूप सुख स्वरूप ही है, तो सारे सुख प्राप्त होने लगते हैं। इसी शरीर में, इसी लोक में उसको सुख की प्राप्ति होने लगती है, आनंद की प्राप्ति होने लगती है। परमात्मा में सुख ही सुख है। परमात्मा में सुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इसी सुख को हमें पाना है, इसी सुख के लिए हमें लगना है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, जब आप समय लगा रहे हो तो इन बातों को गौर से सुने, और केवल सुने नहीं, गुने। असली बात है गुणना। सुनने के बाद गुणना जरूरी है। जो बात हम आपको बता रहे हैं, ये भगवान की बात जो आपको बता रहे हैं, जब आप गुणोगे यानी मनन करोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो क्या पाओगे कि भाई बात तो अच्छी है, बात तो सही है, बात तो बिल्कुल ठीक है, ये लगेगा आपको। लेकिन इससे भी बात बनने वाली नहीं है। आपने सुन भी लिया, आपने गुण भी लिया, गुणने के बाद आपको जच भी गई, और जचने के बाद अब उसको जीवन में उतारना है। और जीवन में उतारा नहीं तो सुख कैसे मिल जाएगा? महाराज जी से खूब प्रवचन सुन के आए, और घर में जैसे ही जिससे आपकी नहीं बनती है सामने आया, तुरंत आंखों में उसे देखते ही बस रोल उतर आता है। उसकी वाणी सुनते ही हृदय में आघात सा होने लगता है। वाणी सुनी, हृदय रोने लगता है। परिस्थितियां, इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। किसी की बात लगनी नहीं चाहिए। ये जो बातें हैं पारिवारिक, ये किसी की लगनी नहीं चाहिए। अच्छा, कितने दिन का जीवन रखना? क्यों किसी की भलाई बुराई लेकर के यहां से जाना चाहते हो? क्यों आगे के लिए जन्म मरण का चक्र बनाना चाहते हो? क्यों फिर से इसी कीचड़ खाने में आना चाहते हो? इसी दलदल में आकर के क्यों फंसना चाहते हो? इस सारे कूड़े कचरे को बाहर निकालो। कोई भी दिख जाए, सब में परमात्मा दिखे, उसमें शत्रु और मित्र ना दिखे। ये जो पूरे जिंदगी भर की यादें इस खोपड़ी में समा रखी है ना, अरे भुलाओ इन्हें, बहाओ इन्हें गंगा जी में। गंगा स्नान करने के लिए जाते हो, गंगा जी पवित्र करती है, लेकिन जब तुम इसको पहले लीक प्रूफ कर लो, और गंगा जी क्या अपनी स्टेची कराए? फिर सोचो, गंगा जी धोने के लिए बैठी है, लेकिन तुम लीक प्रूफ प्लास्टिक की पन्नी में बांध दिया हमने, तो कीचड़ को हम तो छोड़ेंगे नहीं। कीचड़ तभी तो बेगा जब उसको खोलोगे, बह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब प्लास्टिक में पैक कर लिया, पन्नी में पैक कर लिया, कैसे निकलेगा? इस खोपड़ी में से निकालो, उन पुरानी यादों को निकालो, और चराचर जगत में जो भी तुम्हें मिले उस समय परमात्मा को देखो। उसमें संबंधियों को मत देखो, उसमें मित्रों शत्रु को न देखो, उसमें अपने और पराये को मत देखो।
ये देखना बंद करो, जिंदगी समझ जाएगी, ये लोग भी समझ जाएगा और वो लोग भी। जब किसी को कुछ कहोगे नहीं, कहीं हस्तक्षेप करोगे नहीं, कहीं अपनी तिकड़मबाजी लगाओगे नहीं, तो क्या होगा? सुख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा सुख के अलावा। आपको सुख ही सुख मिलेगा, आपको दुख मिलेगा ही नहीं। भाई हम तो सदा सबके लिए चाहते हैं, कोई भी हो, कोई हमारी प्रशंसा करता हो, कोई स्तुति करता हो, हमें क्या लेना देना? प्रशंसा करेगा तो पुण्य ले जाएगा, स्तुति करेगा तो पुण्य ले जाएगा, और निंदा करेगा तो वह पाप ले जाएगा। सबके जीवन में पाप और पुण्य है। महान पुरुषों की जो स्तुति और प्रशंसा करते हैं, उनके पुण्यों को ले जाते हैं, पुण्यों का खजाना ले जाते हैं, और जो उनकी निंदा करते हैं, उनके पापों को ले जाते हैं अपने साथ बांध करके। अपने तो वहीं में और जुड़ जाते हैं। अब पुण्य को जोड़ेंगे तो फायदा, और पाप को जोड़े तो नुकसान। लेकिन मैं कहता हूँ ना पाप को जोड़ो ना पुण्य को जोड़ो, दोनों से जयराम जी की हिसाब चुकता करके जाओ। अब क्या आगे कुछ लेना ना देना, मगन बस रहना। आगे की यात्रा की तैयारी क्यों करते हो? कुछ लेना ना देना, मगन बस रहना। गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिल रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना देना, संसार से वास्तव में लेना देना ही कुछ नहीं। सारा हिसाब किताब जीरो करके जाओ, क्योंकि संसार है ही जीरो। एक आप सत्य है, आपके अतिरिक्त तो कुछ सत्य नहीं है। बाकी सब भ्रांति, बाकी सब मिथ्या प्रतीति है, बाकी सब तो काम चलाओ है भाई। शरीर को काम चलाना है, सबसे चलाते रहो। मुझ आत्मा का न शरीर से कुछ लेना देना, न संबंधों से लेना देना, न पदार्थों से लेना देना। मैं आत्मा बिल्कुल असंग हूं, निर्लिप्त हूं, निर्विकार हूं, निर्लेप हूं। मुझे आत्मा का इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। अपनी आत्म स्वरूपता में आकर के विराजमान होना है। भगवान ये कहते हैं, यही विवेक है। जब आप बिल्कुल सुनने और गुणने के बाद अपने जीवन में उतार लें, और सबके प्रति उतार लें, सब देहों में आपको परमात्मा दिखाई दे। और ये एक बात बता दूं, ये सतोगुण की वृद्धि भी केवल आप इसी शरीर में कर सकते हो। सतोगुण की वृद्धि भी इसी शरीर में, अन्य किसी शरीर में नहीं है। भगवान कहते हैं प्रकाश इसी देह में हो सकता है, अन्य में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां बुद्धि नहीं है। एक यही तो शरीर है, जो बुद्धि तेषाम अधिको विशेष, जिसमें बुद्धि भगवान ने विशेष रूप से आपको अधिक दी है। अन्य सब शरीर तो क्या है? बुद्धि विहीन है, और बुद्धि विहीन है पशु ही समान। जिसमें यहां इस शरीर में भी बुद्धि नहीं है, अर्थात बुद्धि तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता। बुद्धि तो सब में है, लेकिन उस बुद्धि का सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रयोग नहीं करता, तो उसको बुद्धि विहीन ही कहा गया। और बुद्धि विहीन है पशु ही समान। वो जो बुद्धि से हीन है वो तो पशु ही है, पशु के अलावा और कुछ नहीं है। वो तो बस यहां चर रहा है, हरी हरी घास चरता जाता है। से मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। शरीर तो मनुष्य का लिए हुए है, लेकिन वो पशु की भांति चर रहा है, चर रहा है, चरे रहती, चरे रहती, चरे, चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, वहीं के वहीं पड़ा रहता है। जैसे पंखा चल रहा है, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि पंखा चलता रहता है, खूब चलता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। ऐसे ही ये जो ज्ञानी है वो कहीं नहीं पहुंचते, और जो ज्ञानी है वो अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। अचलता नहीं, पंखे में अचलता नहीं है, लेकिन महान पुरुषों में अचलता आ जाती है। जिनको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उनमें अचलता आ जाती है, उनमें घूमना नहीं है फिर
कि लौट के बुद्धू घर को आए। अज्ञानी तो रोज यही करता है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं जब अपने में आ जाता, आता वो भी अपने में, लेकिन जब अपने में आता है तो उसे चराचर जगत अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। चराचर जगत में अपने से बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं है, और तभी उसके जीवन में परमात्मा आता है, तभी वो परमात्मा के साथ अपनी एकता को अनुभव करता है, तभी परमात्मा उसके लिए खींचे चले आते हैं। कल बताया था ना, अब मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, जीवन नैया का माझी बना ले उसे। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, जीवन नैया का माझी बना ले उसे। फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो, फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो। उसकी करुणा का चप्पू लगा के तो दे, प्रभु बंदे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, प्रभु बंदे हुए खींचे हुए चले आएंगे। आते हैं बिल्कुल, लेकिन कब? मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे। इस मन को पहले मंदिर तो बना, पहले तो मन को मंदिर बनाना पड़ेगा ना। और मन मंदिर कैसे बनेगा? कहते जब कूड़ा कचरा बाहर निकलेगा। जब तक कूड़ा कचरा नहीं निकलेगा तब तक मंदिर नहीं बनेगा। सामने में एक मंदिर है, वहां पर बस गंदगी का ढेर लगा पड़ा था। तो गंदगी का जो ढेर लगा पड़ा था, और वहां पर ऐसे गंदे लोग रहते थे, नशेड़ी किस्म के लोग, शराब गांजा बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग। हमारे यहाँ ये जो धर्मात्मा है, और मैं तो कहता हूँ धर्मात्मा का छलावा करते हैं, वे साधु का डरते हैं, और ये बीड़ी सिगरेट नशे ये भी करने वाले ये तमोगुणी, वे लोग तमोगुणी होते हैं, उनकी प्रवृत्ति विनाशक होती है, गंदे काम करते हैं। तप बहुत करते हैं वो, ऐसा नहीं कि तप नहीं करते, हमने देखा उनको। ऐसे ऐसे मत है भाई, ये संप्रदाय हमारे यहाँ कोई कई ऐसे हैं, तांत्रिक किस्म के लोग होते हैं, तंत्र सिद्धियां लोग, और वे लोग क्या करते हैं? तप बहुत करते हैं, बड़ा भारी तप करते हैं। लेकिन भाई देखो उनके तप को मैं तो कुछ मानता नहीं, ऐसे लोग। अरे तुम तप कर रहे हो, शरीर को तपा रहे हो, और तुम्हारे अपने अंदर के विकार जाके नहीं देते? बीड़ी सिगरेट शराब गांजा ये पीते फिर तो तुम्हारा मैसेज क्या जा रहा है? तुम्हारे ऊपर तो सीधी उंगलियां उठ रही, तुम्हारे बराबर से कोई निकल नहीं सकता, नहाते नहीं हो, गंदे। सालों सालों नहाए को हो जाता है, जटाएं बढ़ाने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। महात्मा बनता है महान कर्मों से, महात्मा बनता है शरीर के भाव से बाहर निकलने से, महात्मा बनता है जगत में आसक्ति को समाप्त करने से, वो महात्मा होता है। और जो चिपका बैठा हो, कुंडली मार करके बैठे हो, उनको क्या कहना? मेरे मित्रों, ये सतोगुण की जब वृद्धि होती है ना, सतोगुण की वृद्धि में गंदगी बाहर निकलती है। अरे जब चोला भी धारण किया है तो चोला धारण करके इस चोले पर दाग क्यों लगाते हो? ये चोला उजला होना चाहिए, ये चोला पवित्र होना चाहिए, इस चोले में कोई कीचड़ नहीं होनी चाहिए। ये गंदगी सारी साफ कर दो, तभी तो तुम्हारा मन मंदिर बन जाएगा, तभी तो उस मन के मंदिर में परमात्मा आकर के बैठेगा। परमात्मा नशेड़ियों के अंदर नहीं आके बैठे। कितने तप कर लेना, बता दूंगा। आज तक किसी के अंदर आगे बैठा हो तो बता देना, किसी नशेड़ी के अंदर आगे बैठा हो, किसी भंगेड़ी के अंदर आकर बैठा हो, इन्हें नहीं आता। परमात्मा तो निर्मल मान जान सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ सं
तो सदा इनके अंदर आता है परमात्मा। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, मन को साफ कर, स्वच्छ कर, उजला कर, और फिर देख तुझे क्या बैठाना, वो अपने आप ही आके बैठ जाएगा। ये सतोगुण की अधिकता, रजोगुण और तमोगुण दोनों दब जाने चाहिए। तो मेरे मित्रों, आप सत्संगी हैं, आप जिज्ञासु हैं, आप पिपासु हैं, आप श्रद्धालु हैं, आप प्रेम की मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो परमात्मा का प्रेम आपका दिनों दिन रात चौगुनी रफ्तार से बढ़े। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज के सत्संग को भी यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। पुण्य की बात के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ भाई। अब कुछ दिन व्यवस्था ऐसी है, थोड़ी सी व्यस्तता, अब कल भी परसों भी, यानी 3 में भी, 4 में भी, 6 में भी, 7 में भी, 4 दिन लगातार प्रोग्राम है, 5 दिन। अब एक दिन बीच में बचा हुआ है, अब कहो तो भाई उस दिन सत्संग रखें, और नहीं तो फिर सीधे 8 तक, जैसे आप लोग कहें, क्योंकि एक साथ एक तरफी जैसे भी आप लोग कहें, क्योंकि व्यवस्थाएं होती हैं भाई। और 6 तारीख के लिए जरूर मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ सबको। वैसे तो वो पंडित जी कल आए थे आपके पास, 5 तारीख से 11 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा हनुमान के लेकर होगी। तो 6 तारीख को वहाँ पर, 6 तारीख को तो सत्संग हो ही जाएगा, वहाँ हो जाएगा, 1-1.5 घंटा वहाँ सत्संग करेंगे भागवत कथा में। तो सभी को सारा निमंत्रण है। और अब 8 तारीख को सत्संग करें, ठीक है। तो शिव कुमार जी ये संदेश भी भेज देना कि कुछ कार्यक्रमों की व्यवस्था के कारण 8 तारीख को सत्संग होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और भाई जो अयोध्या के अब कमरों भी मैंने लगभग सब अलॉट कर दिए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे देने शुरू करूँगा। कूपन भी बना दिए, उनको थोड़े से मैं जरा तैयार कर लूँ सबके नाम के, और फिर सबको आराम से दे दूँगा। जिसका जो भी कमरा है सब मैंने सेटिंग लगभग कर ली है, ठीक है। तो बताऊँगा फिर उसके बारे में। तो वो 8 तारीख के बाद ही 8 को सत्संग होगा, ठीक है। आइए प्रसाद दीजिए।